नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अनुज श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूथ वॉइस झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। इसी क्रम में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान कल 2 मार्च को माननीय विधायक अनंत ओझा के द्वारा सरकार को कई समस्याओं पर घेरने का कार्य किया गया, जिनमें मुख्य समस्याएं जो उन्होंने सरकार के समक्ष रखी वो संविदा कर्मियों के बारे में कहा गया। संविदा कर्मियों में उन्होंने जिक्र किया मनरेगा और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मी, साथ ही अन्य विभागों के कर्मियों के बारे में भी उन्होंने चिंताएं व्यक्त की। साथ ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आते ही हर एक बेरोजगार हर वर्ष 5 लाख नौकरी राज्य के बेरोजगार युवाओं को देंगे, और यदि नौकरी नहीं दे पाए तो 5 से 7 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य करेंगे, जो सरकार के द्वारा कहीं से भी पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही राज्य में जो संविदा कर्मी हैं उनके द्वारा काफ़ी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अभी दिसंबर के महीने में स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी जो अपने समायोजन की मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में राजभवन रांची में धरना पर थे, उनके द्वारा भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपने अभिभाषण में। हाल है, गांव की सड़कें जर्जर हो गई है। लगातार राज्य के अंदर जो संदेश आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर जो शिक्षा क्षेत्र बदहाल है। शिक्षक हमारे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हमारे कर्मी है, विशेष करके जो संविदा कर्मी है, जब आप आए थे सप्ताह में तो राज्य के नौजवानों से आपने वादा किया था। उस समय आपने वादा किया था कि 5 लाख प्रत्येक वर्ष हम युवाओं को रोजगार देंगे, और जिनको रोजगार नहीं देंगे उन नौजवानों को हम प्रति 5,000 और 7,000 रुपया उनको भत्ता देकर के स्थापित करेंगे। आज प्रदेश के नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं। आज नौजवान पूछ रहे हैं कि कहां गया मेरा 5 लाख की नौकरी, कहां गया हमारा बेरोजगारी भत्ता का 5,000 7,000 रुपया। उसी प्रकार का महोदय हमारे प्रदेश के अंदर जो संविदा कर्मी है, जब शिक्षा क्षेत्र के बारे में मैं कह रहा था, चाहे वो हमारे सीआरपी हो, बीआरपी हो, मनरेगा कर्मी हो, इसी सदन में कई माननीय सदस्यों ने मनरेगा कर्मियों के आवाज उठाई थी। माननीय मंत्री जी भी बोल मटोल उत्तर देकर के उस मनरेगा कर्मी जो बरसों से करते हैं अन्य राज्यों में जो उनकी सुविधाएं थी, उस सुविधाओं को लेकर के उनके सवालों का उत्तर दे रहे थे। महोदय, जब संविदा कर्मियों की बात आती है तो मैं आपके माध्यम से, यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं महोदय, ये सदन 81 सदस्यों का, उसमें से हमारे 12 सदस्य जो हमारे राजेश कश्यप जी कल कह रहे थे कि 12 सदस्य कार्यपालिका का शपथ लेकर के सरकार का संचालन करते महोदय, और सदन में माननीय मंत्री जी जो बातें इस सदन के माध्यम से राज्य की जनता को जो संदेश देते थे, आखिर उन पेयजल कर्मियों के बारे में जो माननीय मंत्री जी ने, मेरे पास तिथि भी महोदय, आपके अनुमति होगा तो मैं वो तिथि भी आपके ऊपर उपस्थापित कर सकता हूं। उन्होंने कहा था उन पेयजल विभाग के कर्मियों का, संविदा कर्मियों का, कि कोई हटाया नहीं जाएगा और सबको उनको सम्मान दिया जाएगा और उनकी संविदा उसी प्रकार से क्रमवार रखी जाएगी। महोदय, रांची में कपकपाती ठंड में हमारे पेयजल विभाग के कर्मी वो कपकपाती ठंड में संघर्ष कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और अंततः उनका मांग आज भी उनको पूरी करने का बात नहीं हुआ महोदय पूरा। आखिर सरकार कौन चला रहा है? कौन लोग हैं जो सरकार को इस लोक कल्याण की भावनाओं को पूरा करने से रोकते हैं? एक तरफ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि हर हाल में हम संविदा कर्मियों के बारे में विचार करके निर्धारित तिथि पर पूरा करेंगे। सत्तारूढ़ दल के नेता मंत्री जाते हैं, क्षेत्र में बयान देते हैं, सदन के अंदर माननीय सदस्यों के सवाल का जवाब देते हैं, और उस सवाल के जवाब में जब बात आती है तो फिर उसका उत्तर राज्य की जनता देख रही है। जल जंगल जमीन की बात करें महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, लगातार इस सरकार बनने के बाद आवाज उठा रहे हैं। उधवा के अंदर हमारा सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन की लूट हो रही है। सरकारी जमीन में धार्मिक धर्म स्थल बनाए जा रहे हैं, उनका लूट मचा हुआ है, गैर कानूनी तरीके से उसका हस्तांतरण हो रहा है। आखिर महोदय, ये राजस्व कर्मियों को जो वेतन देने की बात इस अनुदान के माध्यम से रखी जा रही है, आखिर इस बात के लिए अनुदान मांग रहे हैं महोदय। इस प्रकार के अनेकानेक सवाल
चाहे राज्य के युवाओं का सवाल हो, चाहे युवाओं के रोजगार का विषय हो, संवेदा कर्मियों का विषय हो, आधारभूत संरचना ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क के बारे में हो, उच्च स्तरीय पुल निर्माण के बारे में हो, सड़क पीडब्ल्यूडी पथ के बारे में हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों में महोदय इस दिशा में सरकार एक कदम भी नहीं चल पा रही है महोदय। और आज आप अनुदान मांग लेकर के इस कल आने वाला बजट पर एक दिन पहले आज आप चर्चा कर रहे महोदय। मैं इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होते हुए और एक दो आग्रह करता हूं महोदय कि मैं कल ही राज्य की बदहाली के बारे में हमारे माननीय सदस्य अमर बावरी जी ने विस्तार से घटना देबूतुरी की हुई हत्या के बारे में जिक्र किया महोदय। साहेबगंज जिला जो आज के दिन में कह सकते हैं कि प्रमुख